जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग शुरू करते हैं इतिहास। ठीक है, इतिहास पढ़ते हैं। इतिहास को इतिहासकारों ने तीन भागों में बांटा गया है। ठीक है, इतिहासकारों ने इतिहास को तीन भागों में बांटा है। इतिहास इतिहास को इंग्लिश में कहते हैं हिस्ट्री। क्या कहते हैं? हिस्ट्री। इतिहास इतिहास के इंग्लिश हम लोग हिस्ट्री कहते हैं। तो इतिहास के जनक कौन है? हेरोडोटस। कौन है? हेरोडोटस। इतिहास को इंग्लिश में हिस्ट्री कहते हैं। तो हिस्ट्री से इतिहास होता है। इतिहास हिस्ट्री से एच आता है ना, हिस्ट्री में एच आता है, इसे याद कर लो। इसके जनक है हेरोडोटस। एस से हिस्ट्री और एस से हेरोडोटस। इसके जनक कौन है? हेरोडोटस जनक है। ठीक है, हेरोडोटस। क्लियर है? तो इतिहास के तीन भाग होते हैं। इतिहास के तीन भाग होते हैं, तीन भाग। पहला भाग होता है हमारा प्राग ऐतिहासिक काल। इसे प्राग ऐतिहासिक काल भी कहते हैं, प्राग ऐतिहासिक काल ही बोलते हैं। ठीक है, प्राग ऐतिहासिक काल, प्राग ऐतिहासिक काल। दूसरा हमारा होता है आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल। ठीक है, और तीसरा हमारा होता है ऐतिहासिक काल। कौन सा होता है? ऐतिहासिक काल। ठीक है, ऐतिहासिक काल। तो इसे कहते हैं प्रोटो प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्ट्री। ठीक है, प्रागैतिहासिक काल में क्या था? इसमें कोई चीज लिखित नहीं थी। इसका कोई भी लिखित प्रमाण नहीं है। ठीक, इसका कोई लिखित प्रमाण नहीं है। इसमें लिखित है लेकिन पढ़ाई नहीं जा सका। लिखित तो है लेकिन पढ़ने योग्य नहीं है। पढ़ने योग्य नहीं है यानी कि अक्षर नहीं है, प्रतीक है। इसमें प्रतीक, सिर्फ प्रतीक दिए हुए हैं। प्रतीक को कौन पढ़ पाया? कोई नहीं पढ़ पाया। पढ़ने योग्य नहीं है। इसमें लिखित भी है और पढ़ने योग्य भी है। ठीक है, लिखित भी है और पढ़ने योग्य भी है। क्लियर है? ठीक है, तो इतिहास के तीन भाग हमारे हो गए, प्रागैतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक काल। ठीक, इसमें न लिखा हुआ इसमें नहीं है। इसमें लिखा तो है, लिखित जानकारी है लेकिन पढ़ने योग्य नहीं है। इसमें लिखित भी है और पढ़ने योग्य भी है, दोनों ही बातें इसमें है। ठीक है, चलिए काल की बात करें तो ये जो समय है प्रागैतिहासिक काल, ये 5 लाख ईसा पूर्व से, यानी 5 लाख BC से लेकर के 3000 BC तक है। BC में ईसा पूर्व, बिफोर क्रिस्ट। ठीक है, ईसा पूर्व, यानी 5 लाख ईसा पूर्व से 3000 ईसा पूर्व तक इसका समय मानते हैं। और इसका समय मानते हैं 3000 ईसा पूर्व से लेकर के 1750 ईसा पूर्व तक। ठीक है, ईसा पूर्व इंग्लिश में BC कहते हैं। तो इस 3 लाख 3000 से लेकर के 1750 ईसा पूर्व मानते हैं। ठीक है, इसका 5 लाख ईसा पूर्व से लेकर 3000 ईसा पूर्व तक, इसका 3000 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक। और उसके बाद क्या हुआ यहाँ पे? इसके बाद 250 साल का अंतर हो गया। तो इसमें जो आदि ऐतिहासिक काल का दूसरा नाम क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता, भी आगे लिख देंगे। तो 250 साल का गैप होने के बाद में, तो 250 साल इसके गायब हो गए। तो आपके कोई डेवलपमेंट हुआ नहीं। तो इसलिए 1500 ईसा पूर्व से लेकर के वर्तमान तक इस इतिहास को मानते हैं। ठीक है, वर्तमान तक। क्लियर है? ठीक है, वर्तमान तक। तो इसका समय है 1500 ईसा पूर्व से लेकर के आज तक के लिए, इसका जो है अभी तक का समय को हम लोग क्या कहते हैं? ऐतिहासिक काल कहते हैं। क्लियर है? प्रागैतिहासिक काल के इसका डबल नाम कैसे? प्रागैतिहासिक काल में इंसान जानवरी तरह रहता था, पत्थर का प्रयोग करता था, इसलिए इसको पाषाण काल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पाषाण काल। पाषाण काल मतलब पत्थर का प्रयोग इंसान करता था, तो पत्थर का प्रयोग करने का इसे इसे पाषाण काल भी कहते हैं। पाषाण काल। ठीक है, इसमें इंसान थोड़ा सभ्य सभ्य बन गया था। इसमें तो जानवर की तरह रहता था, इंसान जानवर जैसा रहता वैसा रहता था, इसलिए पाषाण काल कहते हैं। पत्थर का प्रयोग करता था ना, पत्थर को ही पाषाण कहते हैं। इसमें इंसान थोड़ा समझदार हो गया था, इसलिए इसे सिंधु घाटी। समझदार होने पे क्या होता है? सभ्यता, सभ्य इंसान बन गया ना। तो समझदार कहाँ हुआ था? सिंधु घाटी, मतलब भारत में सिंधु नदी है, उसके चारों ओर का इंसान पहले समझदार हुआ था,
इसलिए सिंधु घाटी की सभ्यता भी इसे कह देते हैं, सिंधु घाटी की सभ्यता। ये भारतीय इतिहास की बात हो रही है, ठीक है। कौन से इतिहास की बात हो रही है? भारतीय इतिहास की बात। क्लियर है? सिंधु घाटी सभ्यता कह देते हैं, ठीक, क्लियर। ऐसे तो ऐतिहासिक काल भी कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। इसमें सबसे पहले किसकी खोज हुई थी? कौन सी धातु खोज हुई थी? इसमें सबसे पहले तांबे खोज हुई थी, इसलिए तो ताम्रकाल भी कह देते हैं। क्या कहते हैं? ताम्रकाल भी इसको बोल देते हैं, ठीक है। इसे पाषाण काल भी बोल देते हैं या ताम्रकाल भी बोल देते हैं। तांबे खोज हुई, ताम्रकाल। इसमें किसी खोज हुई थी? में कांसे खोज हुई थी, कांस्य काल इसे कह देते हैं। कांसे खोज होने काल क्या कहते हैं? कांस्य काल। इस वाले ऐतिहासिक काल में किसी की खोज हुई थी? लोहे की खोज हुई थी, इसलिए इसे लौह काल भी कह देते हैं, लौह काल। समझ गए? तो इस तरह से कई सारे नाम इसका प्रागैतिहासिक काल कहिए, पाषाण काल कहिए, ताम्र काल कहिए, आदित्य काल को आप सिंधु घाटी सभ्यता कहिए, कांस्य काल कहिए, ऐतिहासिक काल को आप लौह काल भी कह सकते हैं। ये मेनली ये 3 जो इतिहास के भाग होते हैं। समय बता दिए, 5 लाख ईसा पूर्व 3000 ईसा पूर्व तक, 3000 से लेकर 17.5 ईसा पूर्व, 15 ईसा पूर्व से लेकर वर्तमान तक, अभी तक का, यानी कि मोदी के जमाने तक का, ठीक है। समझ रहे? तो ये 3 मेन भाग होते हैं। अब हम लोग देखते हैं प्रागैतिहासिक काल देखते हैं, ठीक है। अब देखते हैं नंबर 1 प्रागैतिहासिक काल। इतिहास को एक्चुअली क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादातर क्वेश्चन आप किससे आते हैं? ज़्यादातर क्वेश्चन इससे आते हैं। ऐतिहासिक काल है, इसके भाग होते हैं प्राचीन इतिहास, मध्य इतिहास, आधुनिक इतिहास और नेहरू काल। इसी के 4 भाग होते हैं, उसमें ज़्यादातर क्वेश्चन आता है। प्रागैतिहासिक काल इक्का दुक्का क्वेश्चन आता है, इससे भी 1-2 क्वेश्चन आता है। सबसे ज़्यादा आता है ऐतिहासिक काल से। ऐतिहासिक काल के 4 भाग होते हैं, प्राचीन इतिहास, मध्य इतिहास, आधुनिक इतिहास, ठीक है। प्राचीन इतिहास कौन सा? जब राजा महाराजा हुआ करते थे। मध्य इतिहास जब ये बाबर झाबर आया भारत में तब का मध्य इतिहास। आधुनिक इतिहास कौन सा? अंग्रेज लोग भारत में आ गए, ठीक है। और नेहरू काल जो बाद में भारत स्वतंत्र हो गया उसका नेहरू काल। इससे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो इन दोनों को थोड़ा थोड़ा पढ़ाएंगे, बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, ठीक है। प्रागैतिहासिक काल हम लोग शुरू करते हैं, ये वाला प्रागैतिहासिक काल। चलिए देखते हैं प्रागैतिहासिक काल। नंबर ये डाल देते हैं, प्रागैतिहासिक काल। प्राक भी कहते हैं इसको, प्रागैतिहासिक काल है, प्रागैतिहासिक काल एक ही बात है, प्रागैतिहासिक काल, ठीक है। काल, ये सबसे लंबा काल था। क्या था? ये सबसे लंबा समय था। प्रागैतिहासिक काल में इंसान जानवर तरह रहता था, ये सबसे लंबा समय था, सबसे बड़ा काल, सबसे बड़ा काल था ये, ठीक है। 5 लाख ईसा पूर्व से लेकर के 3000 ईसा पूर्व तक सब बता दिया है। सबसे बड़ा काल यही था, ठीक है। इसके कितने भाग? इसके 4 भाग हुए। कितने भाग हुए? इसके 4 भाग हुए, यानी इसके 4 भाग हैं। भाग है, कितने भाग है? 4 भाग, ठीक है। 4 हम देखते हैं। पहला भाग कौन सा है हमारा? तो पहला हमारा भाग है पूरा पाषाण काल। पूरा जो पाषाण काल है इसको 3 भाग, मतलब 4 भाग किए गए, पूरा पाषाण काल, ठीक। तो ये सबसे लंबा काल था। जैसे कि प्रागैतिहासिक काल और आदिऐतिहासिक काल, इतिहास काल में सबसे लंबा था प्रागैतिहासिक काल, ठीक। अब प्रागैतिहासिक 4 भाग है, उसमें से पहला भाग है पूरा पाषाण काल। ये सबसे लंबा काल था, इसमें सबसे ज्यादा जानवर इसी तरह रहता था। यह सबसे लंबा काल था, ठीक है। सबसे लंबा काल कौन था? यही पूरा पाषाण काल, यह सबसे लंबा काल था, लंबा काल था। तो आपको मेनली ये याद करना है इसमें किस चीज़ की खोज हुई थी, ठीक है। आपको ये याद रखना है कि खोज किस चीज़ की हुई थी। तो पूरा पाषाण काल में इसलिए आपको याद रखना है आग की खोज हुई थी। किसकी खोज हुई थी? आग की। जब जानवर की तरह इंसान रहता था, जब पत्थर से जानवरों को शिकार करता था, जब पत्थर उसने मारा जानवर के, और पत्थर दूसरे पत्थर टकराया तो उसमें आग जल गई, ठीक है। तो पूरा पाषाण काल में आग की खोज हुई थी। आग की खोज, जो क्वेश्चन बनता है वो हम आपको पहले लिखा था, इसमें किसी खोज हुई थी? आग की खोज हुई। तो आपको ये याद करना सबसे इंपॉर्टेंट, इसे अंडरलाइन मैंने इसलिए कर दिया, आग की खोज, ठीक है। हालांकि इसमें इंसान खाना बदोश की तरह रहता था, यानी कि इंसान जानवर की तरह रहता था, बस शिकार करना, खाना खाना, ये उसका काम था, शिकार करना, ठीक है।
खाना बदोश की तरह रहता है। खाना बदोश मतलब खाली खाना खाने में मतलब, जो छोटा बच्चा होता है उसे सिर्फ खाना खाने में मतलब होता है, किसी बात को मतलब नहीं रहता। शिकार करता है, इसमें इंसान कैसे रहता था, आदि मानव की तरह। आदि मानव मतलब जानवर की तरह रहता है। ठीक। तो इम्पोर्टेंट इसमें आग की खोज, यही क्वेश्चन आता है कि आग की खोज किस काल में, तो पुरापाषाण काल में। ठीक है, क्लियर है। इसमें आपका इंसान क्या करता था, शिकार करता था, आदि मानव तो रहता था, सिर्फ खाद्य संग्रह करता था, यानी कि भोजन खा ले इकट्ठा करता रहता था बस, उससे कोई मतलब नहीं, शादी ब्याह पार्टी से कोई लेन देन नहीं, खाली खाद्य संग्रह नहीं, खाना इकट्ठा करना इसका मेन काम था। इसलिए इसे कहते हैं खाना इकट्ठा करने, कहते हैं खाना बदोश। क्या कहते हैं, खाना बदोश, यानी खाली खाने के पीछे पड़े रहना। छोटा बच्चा होता है सिर्फ खाने के पीछे पड़ा रहता है, खाना में जैसे खाना मिल जाए दिन भर खेलता रहेगा, उससे कोई मतलब नहीं क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा, उससे कोई लेन देन नहीं, खाना बदोश। ठीक है, तो इसी तरह इंसान जानवर की तरह रहता था। इसमें किसकी खोज हुई थी स्पेशली पुरापाषाण काल में, आग की खोज। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट, इसको याद रखना, आग की खोज इसमें हुई थी। सेकेंड हम लोग देखते हैं मध्य पाषाण का, जो मैन है वो आपको बता दे रहे हैं जिसकी खोज हुई थी, मध्य पाषाण काल। ठीक है, मध्य पाषाण काल में क्या, इंसान जब आगे खोज कर ली, थोड़ा इंसान समझदार हो गया। इसमें क्या था, अंत्येष्ट अंत्येष्ट क्रिया प्रक्रिया, अंत्येष्ट प्रक्रिया मतलब कि इंसान खत्म हो जाने पे उसका अंतिम संस्कार करना। तो अंत्येष्ट क्रिया प्रक्रिया ये आपकी ये शुरू हो गई थी। ये मेन चीज याद करना, अंत्येष्ट प्रक्रिया है या क्रिया कह सकते हो, ये शुरू हो गई थी अंत्येष्ट क्रिया। ठीक है, इसमें हथियार छोटे होते थे, वैसे पहले वाले हथियार बड़े बड़े हथियार होते थे ना, पूरा पाषाण काल में हथियार कहते छोटे हथियार हो गए। लेकिन क्वेश्चन आपका ज्यादातर ये आता है, अंत्येष्ट प्रक्रिया किस काल में शुरू हुई थी, मध्य पाषाण काल। छोटे हथियार यानी पत्थर के छोटे हथियार इसमें बनना शुरू हो गए थे। इंसान जैसे समझदार होता गया, हथियार छोटे होते चले गए। ठीक है, आप जानते हैं, तो इसमें आपका ये अंत्येष्ट प्रक्रिया। थर्ड आपका आता है कौन सा, नव पाषाण काल। ठीक, नव पाषाण काल, नव पाषाण काल ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी से आते हैं, नव पाषाण काल से। नव पाषाण काल से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, बताइए नव पाषाण काल में किस चीज का आविष्कार हुआ था। हाँ बिल्कुल सही बताया, नव पाषाण काल। ठीक है, सबसे पहले इंसान यहाँ क्या करता है, इंसान खेती करने लगा। कैसे करने लगा, इंसान समझदार हुआ तो सबसे पहले यहाँ खेती करने लगा। इससे क्वेश्चन जो इसमें जितने वर्ड लिखे वो सारे क्वेश्चन ही आते हैं। यानी नव पाषाण काल में इंसान खेती करने लगा, और जब ये खेती करेगा तो उसे परमानेंट स्थायी रूप से रहना ही पड़ेगा। भाई खेती करने के लिए स्थायी रूप से रहना पड़ता नहीं पड़ता, स्थायी निवास भी यही इसने शुरू कर दिया बनाना नव पाषाण काल में। स्थायी निवास स्थायी रहेगा, खेती भी करे स्थायी रहेगा, खाना पीना खाएगा। तो एक एक जानवर होता है कुत्ता, जो इंसान के बीच में रहना शुरू कर देता है। तो कुत्ता को पालना सबसे पहले इसी कारण शुरू हुआ था। जब खेती करेगा, घर खेत में से कोई अनाज लेके आएगा तो किसी न किसी रख के लाएगा ना, तो पहिए का आविष्कार इसी हुआ था। पहिया पहिया का आविष्कार इसी काल में हुआ था। ठीक है, और जब आदमी रहता है तो कहीं ना कहीं रहता है तो खाना पीना खाता है, तो घड़े का आविष्कार इसी में किया, मन का, यानी घड़े का आविष्कार। पहले मिट्टी घड़े बनते थे ना, आज भी मिट्टी घड़े आते, मिट्टी घड़े अच्छे होते हैं ना। तो इसका इसका खेती करना, स्थायी निवास, कुत्ता, पहिया, मन का, इसी नव पाषाण काल में इसने ये सब शुरू किया था। ठीक है, अगर खेती की बात करें तो खेती सबसे पहले इसने किस किस चीज़ की खेती करी थी। अगर खेती की बात करें तो सबसे पहले खेती किसकी करी थी, पता होना चाहिए। गेहूं और जौ की, किसी करी थी, गेहूं और एवं जौ, इसकी खेती सबसे पहले उसने करी थी। इंसान ने सबसे पहले खेती किसी की थी, गेहूं और जौ की थी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर समझ में आ गया। अब नंबर चौथा देखते हैं हम लोग, उत्तर पाषाण काल। उत्तर पाषाण काल क्या है, पाषाण काल खत्म हो गया। जब जब कोई चीज खत्म हो जाती है ना, उसे उत्तर लग जाता है, उत्तर मुगल काल ऐसे आता नहीं आता, उत्तर पाषाण काल खत्म ही हो गया। तो उत्तर पाषाण काल मतलब खत्म होने वाला, उसे उत्तर कह देते ना। तो उत्तर पाषाण काल में किस चीज का आविष्कार हुआ था, इसमें देखिए बहुत बहुत क्वेश्चन, नॉर्मल क्वेश्चन आता है कि जैसे तांबे की खोज हुई थी ना, उत्तर पाषाण काल में हुई थी, ताम्र या तांबे की खोज, तांबे की खोज, तांबे की खोज किसमें हुई थी, उत्तर पाषाण काल में हुई थी। ठीक है, ये आपको याद रखना है। क्लियर है, यहाँ तक सारा कुछ समझ में आ गया होगा। चलिए, ये आपका
प्रागैतिहासिक काल में इतने ही क्वेश्चन आता है, ये जो मैंने आपको बता दिया है। बाकी कुछ और देखना चाहो कुछ और देख लीजिए। अगर आपसे क्वेश्चन करें कि चावल का साक्ष्य पहले कहाँ मिलाता है, चावल का साक्ष्य, तो चावल का साक्ष्य अगर बात करें तो चावल का साक्ष्य ये कहाँ मिला था, ये मिला था इलाहाबाद के कोलडीवा में। कहाँ मिला था, कोलडीवा जगह है, कहाँ पर जगह, इलाहाबाद में, इलाहाबाद है। तो वहाँ इसका चावल का साक्ष्य मिला था, सबसे पहले साक्ष्य कहाँ मिला, कोलडीवा इलाहाबाद। ठीक है। और देखिए चित्रकारी कहाँ मिली, चित्रकारी का साक्ष्य कहाँ मिला सबसे पहले, चित्रकारी साक्ष्य मिला भीमबेटका जमीन है, ये जगह है एमपी मध्य प्रदेश में, एमपी। जिला की बात करो रायसेन जिला, कौन सा जिला, रायसेन जिला, वहाँ ये चित्रकारी के साक्ष्य मिले हुए। ठीक है, क्लियर है। और देखते हैं, चलिए पीछे कुछ देखते हैं। यहाँ पे गेहूँ और जौ की जो किया था कितने साल पहले किया था, गेहूँ और जौ को किया था 7,000 ईसा पूर्व, 7,000 ईसा पूर्व जो है गेहूँ किया था सबसे पहले। किस जगह किया था, सुलेमान और किरथर पहाड़ियों के बीच में, सुलेमान एवं किरथर पहाड़ियों के बीच में। ये पहाड़ियाँ कहाँ, ये पाकिस्तान में है, पहाड़ियों के बीच में। ये पाकिस्तान पहले हमारे हिंदुस्तान का एक हिस्सा था। तो सुलेमान और किरथर पहाड़ियों के बीच में गेहूँ और जौ पहले बोया गया था 7,000 ईसा पूर्व, 7,000 ईसा पहले। ठीक है, क्लियर। यहाँ तक बात समझ। चित्रकारी कहाँ में मिला था साक्ष्य, भीमबेटका एमपी राजस्थान जिला में चित्रकारी के साक्ष्य हमको मिले हैं। ठीक है। अगर हम बात करें अनुसंधान केंद्र की, इसके अनुसंधान केंद्र, अगर मैं इंडिया की बात करूं, चावल का अनुसंधान केंद्र, चावल का अनुसंधान केंद्र की अगर बात करूं तो ये बताइए भारत में कहाँ पर है। ठीक है, एक भारत में कहाँ पर है और विश्व लेवल पर कहाँ पर है। ठीक है, चलिए भारत में बताइए कहाँ पर है, कटक उड़ीसा, किस जगह है, कटक उड़ीसा में भारत में चावल का अनुसंधान केंद्र है। और विश्व की बात करें, ये कहाँ है, फिलीपींस में, किस जगह है, प्रशांत महासागर में देश है फिलीपींस, ये आपका चाइना की पूर्वी साइड में फिलीपींस। ठीक है, फिलीपींस, एक फिलिस्तीन है, फिलिस्तीन अलग है, वो जो इजराइल इसको पटाई कर रहा है फिलिस्तीन की, फिलीपींस अलग है, ये चाइना के पूर्व साइड में है आपका, ये जापान के पूर्व साइड मिलेगा आपको फिलीपींस। ठीक है, तो विश्व में चावल का अनुसंधान केंद्र फिलीपींस में, भारत में आपका कटक उड़ीसा में है। ठीक है, यहाँ तक आपको सारा कुछ क्लियर हो गया होगा, क्लियर है। तो ये आपका प्रागैतिहासिक काल से इसी इतने ही क्वेश्चन आते हैं, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते। प्रागैतिहासिक काल से एक आध क्वेश्चन आता है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आता। ठीक है, तो हम लोगों ने इतिहास के सारे भाग देख लिए, प्रागैतिहासिक काल को भी थोड़ा पढ़ लिया है, इसी भी इक्का दुक्का क्वेश्चन आता है, और यहाँ से भी एक दो क्वेश्चन दो, इसमें क्वेश्चन एक दो आता है, इससे थोड़ा दो चार आता है। ऐतिहासिक काल इससे सबसे ज़्यादा आता है, तो इसको हम सबसे ज़्यादा पढ़ेंगे। प्रागैतिहासिक काल हमने पढ़ लिया, इसमें इतना ही आता है। नेक्स्ट टाइम अगले वीडियो हम लोग पढ़ेंगे आदिवासी काल, सिंधु घाटी की सभ्यता पढ़ेंगे, इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। इसके कम से कम 2 या 3 वीडियो आएंगे, और आगे फिर इसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, इसके कई भाग होते हैं, हम आगे जब इसे पढ़ाएंगे तो इसके भाग हम बता देंगे। क्लियर है, आई होप यहाँ तक सारा कुछ क्लियर समझ में आ गया होगा, और यहीं तक सारा कुछ था, और इस शॉर्टकट में आपको मैंने पढ़ा दिया। बाकी अब डिटेल में आपको पढ़ना है तो कोई बुक ले लीजिए, उसको पढ़ लीजिए बहुत सारा, क्योंकि यहाँ डिटेल में अगर हम पढ़ाएंगे तो आप कहेंगे सर तो भाषण दे रहे हैं, इसलिए ज़्यादा डिटेल में पढ़ा नहीं सकते। और जो मेन था मैंने आपको सारा कुछ बता दिया। ठीक, आइए यहाँ तक क्लियर सारा कुछ समझ में आ गया होगा।
मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।